हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये निर्देश दिया कि मतदाताओं की पहचान को स्थापित करने के लिए जो उसने 11 दस्तावेजों की सूची प्रदान की है, उस सूची में 12वें दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को भी जोड़ा जाए। इस निर्णय के किस प्रकार से बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर प्रभाव हो सकते हैं, क्या इससे मतदाताओं को मदद मिल सकती है, या मतदाता सूची को अद्यतन करने के अंतर्गत जो अलग-अलग मतदाता है, बिहार के जो नागरिक हैं, अपनी मतदाता के रूप में पहचान को स्थापित करने के अंतर्गत जब वो डॉक्यूमेंट को पेश कर रहे हैं, तो उसमें अगर आधार कार्ड भी शामिल हो जाएगा, तो क्या उन्हें इससे मदद मिलेगी? इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इस पूरी खबर को ही विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। आप ये जानते हैं कि बिहार में चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की पूरी अपनी प्रक्रिया को चला रहा है। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों चला जा रहा है? मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए, वोटर लिस्ट को अद्यतन करने के लिए। जब हम वोटर लिस्ट के अद्यतन या उसके अपडेशन की बात करते हैं, तो इसमें हम 3 शब्दों का प्रयोग देखते हैं। एक तो हम एनुअली रिवीजन करते हैं, एक हम स्पेशल रिवीजन करते हैं, और बिहार में जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है, इसका नाम हमने दिया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। गहन, स्पेशल यानी विशेष गहन पुनरीक्षण हमने नाम दिया है। जब हम एनुअल रिवीजन की बात करते हैं, तो उसका सीधा सा मतलब है कि मतदाता सूची को अद्यतन करना, उसको अपडेट करना बेहद जरूरी होता है, ताकि ऐसे नागरिक जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको मतदाता सूची से बाहर रखा जा सके। ऐसे व्यक्ति, ऐसे किशोर अवस्था में प्रवेश करने वाले जो हमारे नागरिक हैं, जो 18 प्लस के हो चुके हैं, उन्हें मतदाता सूची में शामिल भी करना होता है। साथ ही बहुत से नागरिक ऐसे भी होते हैं जो अपने पैतृक स्थान से कहीं दूर चले जाते हैं, किसी अन्य राज्य में चले जाते हैं और वहां परमानेंट वो निवास कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को भी मतदाता सूची से बाहर करना जरूरी हो जाता है। इसलिए एनुअली तौर पर 1 जनवरी की आधार संख्या को लेकर के मतदाता सूची का अपडेशन होता है। साथ ही कई जगहों पर चुनाव आयोग, कई राज्यों में, अगर किसी राज्य में चुनाव है, तो चुनाव से पहले भी मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए कई बार स्पेशल रिवीजन करता है। बिहार में ये जो स्पेशल रिवीजन हो रहा है, ये कई दस्तावेजों के आधार पर गहनतम तरीके से हो रहा है। गहनतम तरीके से इसको अपडेट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि बिहार में मतदाताओं की सही सूची को अपडेशन के साथ, अपडेट के साथ प्रस्तुत किया जा सके। इसलिए इसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का नाम दिया गया है। और इसके अंतर्गत चुनाव आयोग ने निर्धारित किया है कि जिन व्यक्तियों के नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल नहीं है, यानी 2003 की मतदाता सूची के बाद बिहार की मतदाता सूची में वो शामिल हुए हैं, उन्हें जो लिस्ट थी सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 11 दस्तावेजों की एक सूची प्रदान की, उनको एक या एक से अधिक दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। कम से कम एक दस्तावेज तो इनमें से दिखाना ही पड़ेगा, और साथ ही उन्हें एनुमरेशन फॉर्म भी भरना होगा, पहले से भरा हुआ एनुमरेशन फॉर्म भी देना होगा, जिससे उनका जन्म स्थान और जन्म तिथि के बारे में पता लगाया जा सके। और जन्म स्थान और जन्म तिथि ही भविष्य में किसी भी व्यक्ति की नागरिकता का आधार भी बनता है। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये है कि जो चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की सूची प्रदान की थी, जिनके आधार पर किसी को 2003 के बाद जो मतदाता सूची में शामिल हुआ है बिहार में, और उनको इन 11 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज कम से कम दिखाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस 11 दस्तावेज में एक दस्तावेज और जोड़ा जाए, और वो है आधार कार्ड। और इसी निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दिया है। इस पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो पूरा मुद्दा है, ये सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 10 जुलाई 2025 को भी एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था, जहां पर उसने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बिहार में जो मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण चल रहा है, इस पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। 8 सितंबर 2025 को कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि आधार कार्ड को 12वें संकेतक दस्तावेज के रूप में मान्य किया जाए। यहां पर आपने देखा होगा एक शब्द आया है इंडिकेटिव, संकेतक दस्तावेज। इसका मतलब क्या होता है? इसके मतलब को भी हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः अभी तक आप वो जो 11 दस्तावेजों की सूची दी है, उसको सामान्यतः एक दस्तावेज सूची के बारे में समझिए।
संकेतक दस्तावेज का क्या मतलब है, आगे हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। अंतिम जो मतदाता सूची आएगी बिहार में, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, इसकी पहली सूची चुनाव आयोग ने जारी की थी, और जो बिहार में टोटल मतदाताओं की संख्या थी वो 8.7.89 करोड़ थी, यानी 7,89,00,000 लगभग मतदाता थे। और इसमें जो पहली टेंटेटिव सूची सामने आई, इसमें से लगभग 65 लाख लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाया गया। अब मतदाताओं अगर 65 लाख को निकाल दें तो ये कितने मतदाता बैठेंगे, 7.24 करोड़ मतदाता लगभग इसमें बैठेंगे बिहार में। लेकिन अभी और लोगों से कहा गया है दोबारा फिर कि अगर किसी के पास दस्तावेज हैं तो वो अपने दस्तावेज अभी जमा कर सकते हैं और मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं। तो अभी ये जो हमारे पास लिस्ट है इतने मतदाता की, ये वस्तुतः टेंटेटिव है और इसमें भविष्य में सुधार हो सकता है। 30 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग के द्वारा अंतिम रूप से मतदाता सूची जारी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी कहा है कि जो आधार है ये केवल पहचान पत्र, आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर माना जाएगा। यानी जो 12वें दस्तावेज के रूप में इसको शामिल किया गया है, ये केवल और केवल मतदाता सूची के अंतर्गत उसकी पहचान को एस्टेब्लिश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये नागरिकता को एस्टेब्लिश नहीं करेगा, सिटीजनशिप को एस्टेब्लिश नहीं करेगा, क्योंकि सिटीजनशिप की जब हम बात करते हैं तो सिटीजनशिप को निर्धारित करने के अंतर्गत बूथ लेवल अधिकारी काम नहीं कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और बिहार में मतदाता सूची बनाने के अंतर्गत बूथ लेवल अधिकारी बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इसी को साफ निर्देश दे दिया है कि आधार को अन्य 11 दस्तावेजों की सूची में वो शामिल करे और स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान कर दे जो ग्राउंड लेवल पर अधिकारी इसके अंतर्गत काम कर रहे हैं। आधार की प्रामाणिकता को जांचने का अधिकार भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को होगा, ताकि वो आधार की प्रामाणिकता को जांच करके ही आगे काम करें और मतदाता सूची में किसी भी व्यक्ति को शामिल करें। कोर्ट ने इसी को आदेश दिया है कि आधार के प्रयोग पर वो स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दें। बिहार में एसआईआर के बारे में थोड़ी सी पृष्ठभूमि भी जान लेते हैं। अगर हम चुनाव आयोग के 24 जून के निर्देश को देखें तो चुनाव आयोग ने कहा था कि जिन व्यक्तियों का नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है उन्हें वोटर बनने के लिए दस्तावेज देने होंगे, और 2003 की मतदाता सूची में जिन व्यक्तियों के नाम नहीं है, जिन व्यक्तियों के नाम 2003 की मतदाता सूची के बाद शामिल हुए हैं, ऐसे लोगों की बिहार में अनुमानित संख्या कितनी है, 2.93 करोड़ है। 2,93,00,000 लगभग ये संख्या है। साथ ही इसी ने यह भी कहा कि 2003 के बाद मतदाता सूची में जुड़ने वाले लोगों को कम से कम एक दस्तावेज देना होगा। जो भी हमने सामान्यतः डिस्कस किया है वही आपको यहाँ पर दिया गया है। ये दस्तावेज उनकी मतदाता पात्रता यानी एलिजिबिलिटी सिद्ध करेंगे। साथ ही ईसी ने जो निर्देश दिए हैं, जो 24 जून और 30 जून को ईसी के द्वारा बातें कही गई हैं, इसी ने कहा है कि मतदाता सूची को अपडेट करना बिहार में उसका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बात के संकेत प्राप्त होते हैं कि विदेशी अवैध प्रवासियों के नाम मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं, और इसलिए इन अवैध प्रवासियों का नाम बाहर करना जरूरी है मतदाता सूची से। साथ ही भारत में बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण बहुत से लोग ऐसे हैं जो शहरों में, दूर दराज के राज्यों के शहरों में स्थायी तौर पर बस गए हैं, इसलिए भी मतदाता सूची का अपडेशन करना जरूरी है। साथ ही बहुत से ऐसे युवा हैं जो 18 साल की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं, उनको मतदाता सूची में शामिल करना है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, तो उनको भी मतदाता सूची से हटाना जरूरी है। ओवरऑल बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बेहद जरूरी है। और ईसी ने 11 दस्तावेजों की सूची जारी की और 11 दस्तावेजों की सूची के आधार पर किसी भी व्यक्ति की पहचान को स्थापित करके उसको मतदाता सूची में शामिल करने की बात कही, जो कि वर्ष 2003 के बाद मतदाता सूची में शामिल हुए थे। इसके साथ साथ उनको पहले से भरे हुए एनुमरेशन फॉर्म को भी दिखाना होगा, और इन दस्तावेजों के आधार पर उसकी जन्म तिथि और जन्म स्थान निर्धारित हो जाएंगे, ताकि एक पक्के प्रमाण के तौर पर उसको किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। सूची क्या है, संकेतात्मक है, 11 दस्तावेजों की, संपूर्ण नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है। संकेतात्मक क्यों है?
क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 में सीधे तौर पर कहा गया है कि जो हमारा चुनाव पंजीकरण अधिकारी होगा, जो ईआरओ होगा, उसी को अधिकार है कि वो मतदाता सूची को तैयार करे। यह अधिकार ईसीआई या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केवल और केवल मार्गदर्शन गाइडलाइंस इसके अंतर्गत दे सकता है। ईआरओ को आवेदन से संतुष्ट होना चाहिए। जो भी व्यक्ति ईआरओ को अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहा है, उस आवेदन से ईआरओ को ही संतुष्ट होना है और साथ ही इलेक्शन कमीशन ये तय नहीं कर सकता कि ईआरओ किन किन दस्तावेजों को स्वीकार करेगा। ईआरओ अन्य दस्तावेजों के आधार पर भी किसी व्यक्ति की पहचान को एक तरह से पहचान को स्थापित करने के लिए जांच कर सकता है और उससे और दस्तावेज भी मांग सकता है। और इसलिए ये जो सूची है, 11 दस्तावेजों की सूची है, इसे संकेतात्मक सूची का नाम दिया गया है। अब ये 11 दस्तावेजों की सूची में 12वें दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने जोड़ दिया है। यहाँ पर 11 दस्तावेजों की सूची दी गई है जिनके आधार पर मतदाता सूची में व्यक्तियों के नाम शामिल किए जाने हैं। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र राज्य प्राधिकरण से जारी, वनाधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रेशन दस्तावेज अगर कहीं पर ये मान्य हो, कहीं पर ये लागू हो, परिवार रजिस्टर राज्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार। इसके अलावा भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी, पेंशन भुगतान आदेश या सरकारी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कर्मचारी की पहचान पत्र, सरकार, स्थानीय निकाय, बैंक या डाकघर या एलआईसी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी प्रमाण पत्र या पहचान पत्र। और अब इन 11 में 12वें के तौर पर आधार कार्ड को भी शामिल कर दिया गया है और साथ ही एनुमरेशन जो पत्र है, गणना फॉर्म है, एनुमरेशन जो फॉर्म है वो भी जमा कराना होगा। उससे जन्म तिथि और जन्म स्थान तय होंगे और किसी व्यक्ति की पहचान को स्थापित किया जा सकेगा और उसको मतदाता सूची में शामिल किया जा सकेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि इस अभ्यास को, इस प्रैक्टिस को यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को पूरे देश में लागू वो करेगा ताकि मतदाता सूची को पूरी तरह से अपडेट किया जा सके, डुप्लीकेट नामों को हटाया जा सके। बहुत बड़े स्तर पर जो भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया है, उस शहरीकरण की प्रक्रिया में बहुत से लोग दूसरे राज्यों के में स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं और इससे जो स्थानीय स्तर पर मतदाताओं की जो सूची है उसमें कई तरह की विसंगतियां आई हैं। तो उन विसंगतियों को सुधारना, अपडेशन करना और मतदाता सूची को इसके माध्यम से पूरी तरह से शुद्ध करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उद्देश्य है, जो कि पूरे देश में लागू करने की कोशिश की जाएगी, पूरे देश में लागू किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बात कह चुका है। इस पूरे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर नागरिक समाज के सदस्यों और नागरिक समाज के साथ साथ जो विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा सवाल भी खड़े किए गए हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि इससे ऐसे भारत के व्यक्ति, ऐसे भारत के नागरिक जिनके पास सही दस्तावेज नहीं है लेकिन वो स्थायी तौर पर वो भारत के ही नागरिक हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन उनके पास नहीं है, दस्तावेज उनके पास पूर्ण नहीं है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस समस्या के समाधान के तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कर सकता है कि वो इस पूरी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो प्रक्रिया है इसको बेहद सरल बनाए और बोधगम्य नागरिकों के लिए इसको बना दे ताकि उनको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में किस दस्तावेज को 12वें पहचान पत्र के रूप में मान्य करने का निर्देश दिया है? आपके सामने के ऑप्शंस हैं ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।